Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरि बोल। मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी। ओके फाइन, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद चैप्टर 14। तो आज जो हमारा टास्क है दैट इज टू कंप्लीट टेक्स्ट नंबर 12 to 24. ओके, तो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज श्रीमद् भागवतम सेशन। आप सबका स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको दंडवत प्रणाम। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। आप सब भक्तजन के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है टेक्स्ट नंबर 12 चैप्टर नंबर 14 श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे श्रीमद् भागवतम के चैप्टर को, जहाँ युधिष्ठिर महाराज जी को ये संकेत मिल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि नारद मुनि ने उनको चैप्टर 13 जो हमने पढ़ा था उसमें ये उनको नारद मुनि ने इंडिकेशन दिया था कि भगवान श्री कृष्ण अब अपनी लीला समाप्त करके जाने वाले हैं। तो अब युधिष्ठिर महाराज उसी चीज के कुछ उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, ओमेंस, या आप उनको संकेत मिल रहे हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था उनकी आंख फड़फड़ा रही थी एंड ऑल। तो वो उनको इस चीज का डर था कहीं भगवान जा रहे हैं। तो और हमने ये भी समझा था कि भगवान जाने का मतलब ये नहीं कि भगवान की मृत्यु हो रही है। हालांकि उन लोगों के लिए जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो नास्तिक हैं, वो ऐसा समझते हैं कि भगवान की मृत्यु हो रही है, भगवान भौतिक शरीर यहाँ छोड़ के जा रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो यहाँ पे विराट स्वरूप छोड़ के जा रहे हैं। सब लोग विराट स्वरूप की उपासना करते हैं। तो हमें वहां पे हमने कल उस पार्ट को समझा था। आज हम समझेंगे वो संकेत जो युधिष्ठिर महाराज जी को मिल रहे हैं वो क्या थे। ठीक है, तो टेक्स्ट नंबर 12 से उससे शुरू करते हैं। चलिए आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और सब पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। शिवा एष उद्यानयन्तम् आदित्यम् अभिरोति अनानमम् मम अंगसरामेः अयम् अभिरेबति अभिरुवत् Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। हे भीम, जरा देखो जो ये सियारीन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है। जयकाल, शी जयकाल फीमेल। और अग्नि उगल रही है और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तात्पर्य, ये कतिपय अपशगुन है जो निकट के भविष्य में अनिष्टि का संकेत देने वाले हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिर्मन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सागरजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवम्।
साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं सुच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम वर्सेस को पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस वर्सेस हैं विदाउट एनी तात्पर्य, कुछ इसमें मुश्किल पार्ट नहीं है। तो आज हमारा जो पार्ट रहेगा, सेशन रहेगा, विदाउट तात्पर्य रहेगा। टिल 24th श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो आज चैटिंग सेशन डिसेबल हो चुका है, उसको कल वाले सेशन में मैं ऑन कर दूंगा। तो टिल देन आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो पढ़ना चाहते हैं वो खुद ब खुद 1 by 1 करके बड़े अनुशासन यस डिसिप्लिन के साथ अपने आप को अनम्यूट करके 1 by 1 करके पढ़े। सबको चांस दे, जिन्होंने कल पढ़ा था वो आज ना पढ़े, अगर टाइम मिलता है या मौका मिलता है तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो लेट्स रीड 1 by 1। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शस्त कुर्वन्ति मामं स्वयं दक्षिणं पश्वपरे वाहं च पुरुषव्याघ्र लक्ष्य दुरुतमम। ट्रांसलेशन। हे भीमसेन, हे पुरुष व्यग्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट डिवोटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मृत्युदूता कपोता अयं लोक कंपयन् मना प्रत्युल्लोका च कुहाने विश्वं वै शून्यम् इच्छता। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धूम्रादिशा परिधये कंपते भूसा अद्रिभिः निर्घात च महानतात साकं च स्तने युतमिभिः। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। Go on, unmute yourself. जो पढ़ना चाहते हैं। नेटवर्क इशू तमन्ना माता जी, यू आर नॉट ऑडिबल तमन्ना माता जी। यस रेखा अग्रवाल माता, यू कैन रीड टिल देन। कृष्ण पक्षे वायुर्वाति खर स्पर्शो रजसः विसृजन्त स्तमः असृग्वसन्ति जलदा विभत्स विवाह सर्वतः। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर है। बादल सर्वत्र वर्षा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। मैं वापस रिपीट करता हूँ। वायु जैसे तेजी से बह रही है और सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरे उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रतिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। आप देखने को भी मिलता है आजकल ना। ओके, नेक्स्ट डिवोटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सूर्यं हता प्रभं पश्य ग्रहमदं मितो दिवि सकुलदे भूतगणे ज्वलित इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही है और तारे परस्पर भीड़ रहे प्रतीत हो रही है। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे। हरे कृष्णा। Shall I read 18 also? No, every devotee has to get chance. Okay.
confused इंग्लिश में लिखा हुआ है confused living entities appear to be ablaze and weeping। होता है ना आजकल, देखो रोए हुए मुंह बनाए हुए हैं, तो ये संकेत हमें मिल रहे हैं। सो एनीवेज और भी आगे कुछ लिखा हुआ है। डिवोटीज, नेक्स्ट डिवोटी, नेक्स्ट डिवोटी खुद से अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नधा नदा च शुभिताः सरांशी च मानसी च न ज्वलितः अग्नि आजेन कालः अयाम किम विद्यास्यसि। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मंद सभी विक्षुब्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है, यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है। हरे कृष्ण। हाँ तमन्ना माता जी, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, काइंडली कीप। हरे कृष्णा। हाँ जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कीप तमन्ना माता जी ऑन होल्ड। तमन्ना माता जी आपका होल्ड, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, प्लीज आप होल्ड पे कर दीजिए। यस थैंक यू। यस डॉली माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। न पिबन्ति सतनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरा अश्रु रुदन्ति अश्रु मुखा गावा न हस्यन्ति ऋषभा वज्रे। न तो बछड़े गांव के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गायें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रो रही हैं और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। हरे कृष्ण। This is a big sign. Even you can see nowadays in the Kali Yuga, many cows and buffaloes बोलते हैं, no sorry, ox bulls, yes I'm sorry, ox bulls, उनके ये संकेत हमें देखते हैं, कई तरीके से देखते हैं that गौ माता अश्रुपात कर रही होती है। you just examine, कभी गौशाला, मतलब ऐसी गौशाला में जहाँ सेवा अच्छे तरीके से ना हो रही हो, तो आप देखना इवन कहीं पे भी आगे पीछे किसी ने गाय रखी हो तो दे आर many times crying। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं होते हैं। गौ माता को संतुष्ट करना भक्तों का काम होना चाहिए। इवन शास्त्रों में तो इसका प्रमाण है कि गृहस्थी आश्रम में रहने वाले लोगों को सबसे पहले पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। व्हेन दे आर ऑफरिंग, सबसे पहले तो भोग लगाना चाहिए, फिर भोग जो लग गया है, जो प्रसाद है, उसकी सबसे पहले रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। हाँ अंडरस्टैंडेबल कि हर जगह गौ माता अवेलेबल नहीं हो तो एटलीस्ट अलग से रख दे, और उसके बाद कहीं वाइल गोइंग टू ड्यूटी और ऑफिस और समवेयर, तो उनको गौ माता को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बताया गया है। इवन ये भी शास्त्रों का प्रमाण है कि जो गौ माता को हम खिलाते हैं और जैसा जैसा खिलाते हैं वो भगवान को पहुंचता है पूरे तरीके से। तो कभी कभार हम गौ माता को सड़ा हुआ खाना खिला देते हैं, तो जैसे इमेजिन कृष्णा को सड़ा हुआ खाना पहुंच रहा है वहां पे, तो गौ माता की उपासना, गौ माता को आदर सम्मान देना सबका कार्य है। इवन भगवान भी सम्मान देते हैं गौ माता को, तो हम क्यों ना दें। तो भगवान का नाम दूसरा आपने सुना ही होगा, गोविंद, गोपाल, जो गो की गोविंद, जिनसे उनको गो से प्रसन्नता मिलती है, गोपाल जो गो के पालनहार हैं। इवन मंत्र हम पढ़ते हैं, नमो ब्रह्माने देवाय गो ब्रह्माने हिताय च। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण और गो माता, यहाँ पे गो माता की चर्चा कर रहे हैं, गो माता की हिताय च मतलब उनकी रक्षा करने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। एनीवेज, जो गौ माता के साथ गलत कार्य करते हैं, आप देखते हैं कितने सारे स्लॉटर हाउसेस खोले हैं, तो उनका तो बहुत बेड़ा गर्क हो जाता है, बहुत कष्ट मिलता है उनको। गौ मांस खाने वाले या गो हत्या करने वाले, ऐसे निंदनीय कार्य, दंडनीय कार्य कभी नहीं करना चाहिए, सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। हालांकि जानवरों का मांस खाना ही बहुत वो ना एक राक्षसों का भोजन है, लेकिन उससे भी वर्स्ट जो है, जो गौ माता की हत्या करके उसका सेवन करे या उसको खाए, बहुत गलत बात है। चलिए हम नेक्स्ट श्लोक पे। प्रभु जी, आई वांट टू आस्क समथिंग, कैन आई आस्क? यस यस। जो आप जैसे गौ माता का इतना महत्व है, बट अभी नाउ डेज लाइक व्हाट वी आर सीइंग कि आज आप हमेशा हर लेक्चर में बोलते कलयुग है, तो ये होना ही है कि अभी जैसे दूध भी आता है तो इट्स लाइक बीन द काउज आर बीइंग इंजेक्टेड सो दैट यू नो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दूध ज्यादा हो। तो एक तरह से क्या मतलब अभी उसको कंज्यूम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिकॉज वो गाय को इतना कष्ट देके वो दूध निकाला जाता है
और उन्हें जो खिलाया जाता है वो भी आजकल शुद्ध नहीं होता है, प्लस उनके बछड़े को उससे दूर रखा जाता है। तो अगर शास्त्रों के हिसाब से हम देखें तो आजकल के हिसाब से दूध कंज्यूम करना भी एक तरह का लाइक आई फील कि इट्स नॉट करेक्ट। तो हाँ, you're right. शिला प्रभुपाद ने सबसे पहले प्रेफरेंस रखा हुआ है कि भक्त जनों के लिए बेस्ट। लेट मी कीप यू ऑन होल्ड, फिर आप बाद में अनम्यूट भी कर सकते हैं प्लीज। गिव मी सेकंड, वो आवाज ना फिर वो पहुंच नहीं पाती है सब लोग। हाँ यस, हाँ प्रभुपाद ने सबसे पहले प्रेफरेंस दिया फॉर अ डिवोटी दे शुड थिंक, अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है, अगर हो सकता है तो अपना वो होता है ना एक खेती बाड़ी करे, इको फार्म टाइप ऑफ, और गो माता का अगर वो से मतलब कर सके, गो माता रख सके, तो दैट इज द बेस्ट थिंग दे कैन डू, लाइक ए फार्मर लाइफ फॉर बेस्ट फॉर ए डिवोटी। बट इफ दे कुड नॉट, एज रितिका माता जी इज सेइंग कि आजकल के क्या किया जाता है गौ माता को, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंजेक्ट करके उनको मतलब गर्भ में मतलब उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, तो इंजेक्ट करके भी ऐसा होता है, या जबरदस्ती ऐसा कार्य करवाते हैं, सो दैट शी कैन डिलीवर अ बेबी, और बेबी डिलीवर करने से क्या होगा, दूध देगी वो। और दूध भी कैसे निकालते हैं, मशीन लगाते हैं उनके थन पे, सो दे सक आउट ऑल द मिल्क, पूरा दूध चूस लेते हैं, निकाल लेते हैं उस गौ माता के थनों से। और जो बछड़ा है, अगर गाय हुई, फीमेल हुई, तो उसको रख लेंगे बिकॉज वो आगे काम आ जाएंगी, अगर जो बाकी है उनको स्लाउटर हाउसेस में भेज देते हैं ताकि लोग उसका सेवन कर सके और खा सके उसको। तो दिस इज हाउ वी कैन सी। एंड रितिका माता इज सेइंग ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन है कि क्या हमें ऐसे दूध का सेवन करना चाहिए। बेस्ट है अगर आपको, अगर आप गांव में रह रहे हैं, आपको पता है ऐसा कोई डेयरी फार्म है जहां पे ऐसा कार्य नहीं होता है, तो यू कैन गेट मिल्क फ्रॉम देयर। बट इफ इट इज नॉट देयर, तभी भगवान ने बोला हुआ है ऐसे कार्य में क्या करना होता है, मुझे भोग लगाना होता है। उसमें जो भी बुरे कर्म होते हैं जिसमें आप मजबूरन उसको सेवन कर रहे हैं, तो उसके जो बुरे सिम्टम्स हैं, बुरे जो वाइब्स हैं, या जो भी नेगेटिविटी है, वो सब निकाल देते हैं, उसके कर्म बंधन को निकाल देते हैं। उसमें आपका पाप यूं नहीं चढ़ता। मान लीजिए इफ यू आर ईटिंग वेजिटेबल्स, इट इज रिक्वायर्ड, क्या कर सकते हैं, खाना है ना, इसलिए यू आर किलिंग और यू आर ईटिंग समथिंग, उसमें भी जान है, कुछ हद तक उसमें भी जान है, वो भी एक योनि है। तो जैसे आप पालक खा रहे हैं, तो आप पालक को निकाल रहे हैं, या मूली निकाल रहे हैं, जड़ों से ही निकाल रहे हैं, तो उसमें भी जान है, उसमें भी वो भी एक योनि ही है। तो बट ऑन दैट केस व्हाट कृष्णा इज रिकमेंडिंग इन भगवत गीता 9th चैप्टर, दैट यू ऑफर इट टू मी, देन उसमें आप कर्म बंधन में नहीं फंसते हो, बिकॉज यू आर ऑफरिंग, आप मेरे से ले रहे हो और मुझे ही दे रहे हो, और उसमें मुझे पता है दैट इट इज नॉट ए चोरी, यू आर obliged टू डू दैट। तो उस समय हमें पाप नहीं चढ़ता। तो इसलिए दूध अगर आप उस सर्कमस्टांसेस में है, ऐसा आई कैन अंडरस्टैंड मेट्रो सिटीज में तो ये बहुत देखने को मिलता है, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में इफ इट इज रिक्वायर्ड, यू शुड ऑफर इट टू कृष्णा फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स डिवोटीज डू दैट फर्स्ट। पहले भगवान को भोग लगाते हैं, और उसमें जो भी कर्म बंधन है वो निकल के हमारे लिए वो प्रसाद बन के आता है, उसमें हमें पाप नहीं चढ़ता है। बट ऑन दैट केस आई एम ऑल्सो रिपीटिंग, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ऑप्शन है कि हम स्विच कर सके ऐसे नेचुरल प्रोसीजर्स पे, तो दैट इज द बेस्ट, दैट इज बिकॉज वी आर डूइंग दैट एट होम। हमारे यहाँ पे ऐसे दूध नहीं निकाला जाता जैसे बाकी डेयरीज में होता है, इस तरीके से नहीं होता, बिकॉज वी आर लिटिल, हमारा अभी थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटीज एंड द फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे तो बहुत बड़ा बिजनेस है ये, एंड दे आर डूइंग इट वेरी इन अ वेरी बैड वे। So one we should be, that's why अभी एक को टर्म आई हुई है, एक तो पहले वेजिटेरियन होते थे, अब वेगन्स आए हुए हैं, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेगन्स बोलते हैं उनको। सो दे डोंट ईट एनी एनिमल थिंग्स, और दे डोंट, मतलब दूध भी नहीं पीते वो, बिकॉज दे थिंक, ऑफ कोर्स उनका एक पॉजिटिव नेचर है वो, वी शुड रेस्पेक्ट दैट, वो भी है, लेकिन उनको ये भगवत गीता का फिलॉसफी नहीं पता ना, जहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि उसमें जो भी कर्म बंधन है वो मैं खत्म कर देता हूँ। दे आर नॉट इनटू द रिलीजियस पॉइंट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, वो जानवरों के हित के लिए कार्य करते हैं। चलिए किसी के लिए भी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो, तो बट वी आर डूइंग द थिंग्स व्हाट इज रिकमेंडेड बाय भगवत गीता एंड बाय कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज। Is it clear? Is it clear, Ritika Mataji? You can unmute yourself now. Yeah, yes, Prabhuji, it is clear. Thank you. Okay. So अभी हम 21st श्लोका पढ़ रहे हैं ना, किसको पढ़ना है प्लीज, they can unmute. Who wants to read? Go on. Please. Hare Krishna Prabhuji, can I Hare read? Krishna Mataji. Hare, yeah, please. Devatani rudantiva svidyanti huchalanti cha ime janpada gramaha
पुराद्यानाकराश्रमः भ्रष्टश्रियो निरानन्दः किं गं दर्शयन्ति नः। मंदिर में अर्च विग्रह रोते शोक करते तथा पथीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। हरे कृष्णा। So you must be observing अर्च विग्रह रोते भी हैं. Yes, रोते हैं. There are many practical examples. So yes, although I have heard that कि एक बारी अर्च विग्रह out of ecstasy भी रो रहे थे. मतलब बट यहाँ पे बात ecstasy की बात नहीं हो रही. यहाँ पे बता रहे हैं एक हमें संकेत मिलते हैं. जैसे कई बार ऐसे संकेत भी मिलते हैं अर्च विग्रह खुद ब खुद टूट जाते हैं या हाथ से फिसल के टूट जाते हैं. So these are not very good symptoms ना. कोई प्रकार के होते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है ये सारी चीजें. खुशी नहीं रहती समाज में, खुशी भी नहीं रहती है. यू कैन सी किस तरीके से रोए हुए मुंह बनाए हुए बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब मुंह लटका के जाते हैं. बच्चे मुंह लटका के स्कूल जाते हैं. खैर अभी 1-1.5 साल से जा नहीं रहे हैं कोविड की वजह से, बट एनीवेज मुंह लटका के बड़े लोग ऑफिस मुंह लटका के जाते हैं, आते मुंह लटका के हैं. पूरा दिन आध्यात्मिकता हमें होते ही नहीं है तो इसलिए मुंह लटके होते हैं. लेकिन भक्त जनों के हमेशा मुंह खिले हुए होने चाहिए. वो कैसे खिलते हैं? अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप करें, स्पेशली एक आध्यात्मिक उत्तम अधिकारी के अंडर, तो जाके हम भी खिले खिले फेस से आनंदमय जीवन बिता सकते हैं. ओके, एनीवेज नेक्स्ट डिवोटी. There are new devotees, any new devotee जो आज पहली बारी या जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, they can also unmute करके पढ़ सकते हैं. Please go on. Nobody wants to read? कोई नहीं पढ़ना चाहता? प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. Can I read? Yes, अगर नेटवर्क अलो करता है तो प्लीज. मन्य तो मर्मो तो पातेन भागवत पदे अन्य पुरुष श्रीविहीन भुवत सुभाग. प्रभु जी आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है. चलिए पढ़िए. आप पढ़िए, अगर कुछ रहता है तो आई विल रीड. ओके, फिर से पढ़ती हूँ. मन्यते महा. ओके. मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य के. नेटवर्क इशू आ रहा है तमन्ना माता जी के एंड से, मैं पढ़ लेता हूँ उनके बिहाफ पे. मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं. संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण ये सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा. यस नेक्स्ट डिवोटी, 22nd वर्स. नेक्स्ट डिवोटी. हरे कृष्ण प्रभु जी. कहना है? यस. ओके, अरुणिजा. हरे कृष्ण अरुणिजा माता जी. वेलकम इन टुडे सेशन. थैंक यू सो मच प्रभु जी. यस, या गो ऑन. सदृष्टा अरिष्टेन चेतसा राज प्रति आगमत ब्रह्म युद्ध पुण्य कपि ध्वजा. हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर उन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन युद्ध की पूरी द्वारका में वापस आ गए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. आई रिक्वेस्ट, अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप ये पढ़ें. इट्स रियली इंस्पायरिंग दैट यू हैव कनेक्टेड एंड यू हैव ज्वाइंड. Thank you for joining in. There are certain other devotees who are also from the Dwarika. Okay, next devotee. Verse number 23rd. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा परवीन माता जी.
आरती माता जी, यस सॉरी। तं पदयोर्निपातितम् अयथा पूर्वम् अत्युरम् अधो वन्दनम् अविन्दुन् सृजन्तं नयनवजयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू जल रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाउ व्हाट हैपेंड कि अभी जब महाराज युधिष्ठिर सारे संकेत कर रहे थे तो बताया जा रहा है कि अर्जुन भी एंट्री मार लेते हैं, आ जाते हैं वापस फ्रॉम द सिटी ऑफ द्वारिका। तो यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद इसको क्लियर करते हैं 25th वर्स ऑनवर्ड्स। तो लास्ट वर्स ऑफ टुडे 24th पढ़िए प्लीज। कोई पढ़ना चाहता था? हरे कृष्णा प्रभु जी। परवीन माता जी, यस यस प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विलोक्य द्विग्नि हृदयो विच्छायनुजं नृपः प्रचति सम सुहृद मध्ये नारद इरतम। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य ही उनसे पूछा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो इसके आगे के वर्सेस हम कल पढ़ेंगे, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी बताते हैं, पूछते हैं हाल चाल अर्जुन से सब के बारे में, कि मतलब जैसे देवकी कैसे हैं, वासुदेव कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, उनके बारे में हाल चाल पूछते हैं। तो वो आगे हमें पढ़ने को मिलेगा कल ऑनवर्ड्स, टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा, लेकिन अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अनम्यूट कर सकते हैं। आज के दिन चैटिंग सेशन अवेलेबल नहीं रहेगा, सॉरी फॉर दैट, बट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनीथिंग यू हैव टू आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस माता जी, हरे कृष्णा। इसमें आपने अभी बोला कि हमें नॉन वेज वगैरह तो नहीं खाना है, हम नहीं खाते हैं लेकिन परिवार में खाते हैं, तो हम खरीदते भी हैं उनके लिए। तो उस स्थिति में प्रभु जी क्या हमारी क्या? हाँ, ये सेम सवाल लगभग 8-10 दिन पहले शायद किसी ने, माता जी ने पूछा था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, शायद डॉली माता जी ने, प्रिंसी माता जी ने, पता नहीं किसी ने तो पूछा था, बट सेम रिप्लाई दैट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ डिवोटी टू बाय, टू कुक, टू सेल, टू सर्व। जो सर्व करता है, जो खरीदता है, जो बना, यस डॉली माता जी, ओके डॉली माता जी ने बताया। तो कोई भी ऐसा कार्य करे उसको उतना ही मतलब अपराध लगता है, तो वन शुड नॉट डू इट। सो दे शुड ऑफ कोर्स प्लानिंग के साथ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गृहस्थ आश्रम में आप फुल ऑन मतलब आई विल सजेस्ट इन सम वे कि ऐसा करना है, आपको कल से बनाना नहीं है, आपको कल से खरीदना नहीं है, तो वो मैं तो बोल दूंगा, लेकिन आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट यू हैव टू, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। इट शुड नॉट बी देयर फॉर अ डिवोटी, इट शुड नॉट बी देयर। एंड दोज हु आर वेयरिंग कंठी, दोज हु आर हैविंग तिलक और शिखा और इनिशिएटेड और इंस्पायरिंग टू बी इनिशिएटेड, उनको ये कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ना ही खरीदना, ना ही कुक करना, ना ही सर्व करना, ना ही बनाना, तो ये सारे, ना ही एनकरेज करना किसी को। जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं, हाँ हाँ मैं नहीं खाता हूँ, तूने खाना तो खा ले, तेरी अपनी जिंदगी, खा ले, जब मन करेगा तो छोड़ देना, ऐसा ये भी अप्रिशिएबल नहीं है। इट इज लाइक दैट, अगर किसी स्त्री का रेप हो रहा हो, बलात्कार हो रहा हो, जो रेपिस्ट है वो तो रेप करने में लगा हुआ है, लेकिन उसके फ्रेंड्स रेप नहीं कर रहे हैं। एक फ्रेंड उसको देख रहा है, एक फ्रेंड उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी बाजू और टांग पकड़ के रखा हुआ है सो दैट वो उसको मारे ना, और एक फ्रेंड दूर खड़ा हुआ है और उसको बोल रहा है अगर कोई आएगा तो मैं तेरे को बता दूंगा। तो इट इज ऑफ कोर्स, या एक फ्रेंड को पता है कि उसको पता है कि वो रेपिस्ट है और फिर भी आगे कन्वे नहीं कर रहा है, तो उनके लिए भी दंड, तो वो सब है ना, वो सब कल्प्रेट्स हैं, वो सब गलत कार्य में लगे हुए हैं। किसी की भी एग्जांपल दे सकते हो, चोरी की भी एग्जांपल दे सकते हो। कोई चोर गुस्सा हुआ है अंदर, एक चोरी कर रहा है, लेकिन उसका फ्रेंड बोल रहा है मैं चोरी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ मैं बाहर रहूंगा, अगर कोई आता है तो मैं तेरे को संकेत कर दूंगा, तो वो भी चोरी हुआ। हालांकि आप बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो उसको सपोर्ट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। तो ये सब कार्य नॉट गुड फॉर अ डिवोटी, इट शुड नॉट बी देयर। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी।
बट महंगी वो बात बहुत है। मुश्किल है प्रभु जी, घर में हम बनाए ना भी तो भी ये बोलते हैं ये बना लो, उसमें भी तो हम हाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऑन दैट आई कैन, मतलब होता है एक पर्सनल काउंसलिंग में बात की जा सकती है। यू कैन मैसेज मी, आई विल रिकमेंड द थिंग्स, इंस्टॉलमेंट में उसको किया जा सकता है। बट फॉर Sure. मैं इफ आई एम ऑन द पब्लिक प्रीचिंग, आई विल रिकमेंड इट इज नॉट अलाउड, इट शुड नॉट बी देयर। आइडियली इट इज नॉट रिकमेंडेड। अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ ना, जैसे आई एम ईटिंग बिस्किट्स, मैं बाहर के बिस्किट्स खाता हूँ, बट आई ऑन ए प्रीचिंग आई विल नॉट से आई एम खाता हूँ तो आप भी खाओ। नो, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। वो तो मेरा मतलब आप बोलो गलत है, दैट आई एम नॉट I'm eating it, it doesn't mean everyone will eat it. Ideally it is not it. One should not eat it. जैसे अभी कल she available है सुनीता माता जी ने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने बोला I have bought, मैंने उसके लिए अप्लाई किया है बैक टू गॉड हेड मैगजीन के लिए। मैंने बोला ideally we all should do it. It doesn't take much money, 350 per year। और शिला प्रभुपाद की मैगजीन जिसको शिला प्रभुपाद ने सबसे पहले शुरू किया, we should subscribe for back to God head magazine। तो she inspired me in that way। तो many people of you, if they can do the and follow the principles, it can inspire me or others to do that, to do the same। तो this is how I cannot recommend कि किसी को बनाना चाहिए, खरीदना चाहिए, खाना चाहिए। हाँ, आपका सिचुएशन शायद अलग हो सकता है, बट एवरीवन इज लाइक उसको खुद देखना पड़ेगा सिचुएशन को। डॉली हरे माता जी कुछ कृष्णा, कहना थैंक यू चाहता है प्रभु। आपने? हाँ, हरे कृष्ण। वही मेरी भी यही स्थिति है। अपने को तो बहुत भगवान की दया से कंट्रोल है सब चीज पर, मगर घर की स्थिति अभी वैसी नहीं है। भगवान पर छोड़ा है। इन माता जी को भी मैं बोल रही हूँ कि भगवान पर छोड़ो, वही कुछ करेंगे। हमने भागवत ज्वाइन किया है, क्या पता कृपा होगी तो सारे लोग छोड़ देंगे। बाकी अभी गृहस्थ में हम ना करेंगे तो घर में झगड़ा होगा, तो ना पाठ ना पूजा ना कुछ। धीरे धीरे मुझे लगता है भगवान की कृपा होगी, करेंगे। हाँ, तो चलो आप हरे भगवान पे आस्था बनाए रखें, लेकिन अपनी कृपा, भगवान की कृपा के साथ साथ अपनी प्रयास भी जारी रहना चाहिए। आप भगवान के साथ, भगवान को तो बोलेंगे। अभी जैसे बहुत सारे डिवोटीज बोलते हैं अरे भगवान का बुलावा नहीं है, हम वृंदावन कैसे जाए। भगवान का बुलावा तो आएगा, लेकिन हमें तो कोशिश करनी है। तो भगवान का बुला, हम पूरा एफर्ट देंगे तब भगवान, अभी जैसे फिर इस प्रकार से कोई नींद भी नहीं छोड़ पाएगा। भगवान का कोशिश होगा तो मैं नींद छोड़ दूंगा, ये एक साइड से सही है, लेकिन इसके साथ हमारा आलस्यपन नहीं जुड़ना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप विलिंग हैं कि नहीं मैं आज से बनाऊंगा नहीं, इसके लिए मुझे कुछ भी, देखो अभी मैं गोपियों का भाव कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, गोपी का उदाहरण समझने का प्रयास करने की कोशिश करवा रहा हूँ। गोपियां जब अपने बच्चों को दूध दे रही होती थी, उनको पता था कृष्ण आ रहे हैं, तो बच्चे को रास्ते पे जहां पे भी दूध पिला रहे हैं वहीं पे छोड़ के, इवन कपड़ों को भी पूरे तरीके से कवर ना करके भूल जाती थी। और वो चाहती थी कृष्ण से अपना संबंध जोड़ने के लिए। कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, ये सब तो टेम्पररी है। इवन पति को खाना परोस रही होती थी, आधी चपाती बनी हुई है, आधी पूरी भी नहीं बनी, तो उसकी कोई फिक्र नहीं। रात्रि में अगर सो रही है तो भी वो उठ के कृष्ण से मिलने के लिए जाती थी। नहीं, कृष्ण आ रहे हैं, मेरा मतलब मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे परम पिता, मेरे परम, हालांकि वो तो गोपी भाव से थे, तो वो उस भाव से स्मरण करके कृष्ण के पास जा रही थी। यशोदा माता कितना कृष्ण का स्मरण, हर समय स्मरण कर रही थी। तो अभी हम भी ऐसे ही उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी उसी तरीके से उद्धार हो, और हमारे लिए भी इतनी विल पावर दे ताकि हम इन सारी चीजों को आने वाले समय में कवर कर सके, ताकि हमें इतनी क्या बोलते हैं, विल पावर हो, सो दैट वी कैन से नो टू आवर डियर वंस। जो हमारे शारीरिक रूप से जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, माता पिता पति बच्चे, जो भी सास ससुर, उनको हम ना कर सके गलत कार्य के लिए। मांस खाना कोई, या किसी जानवरों की हत्या करना कोई अप्रिशिएबल कार्य नहीं है। तो इसके लिए बोल्डली माँ बाप को बच्चों को ना करना चाहिए, पत्नी को पति को ना करना चाहिए। यू आर डूइंग ए वंडरफुल वर्क, एंड इफ यू आर अटेंडिंग श्रीमद् भागवतम, आप भागवतम अटेंड कर रहे हैं तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो भागवतम ही आपको सद्बुद्धि देगा, हम सबको सद्बुद्धि देगा, ताकि हम गलत कार्य के लिए ना कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे, कल को आपका बच्चा बोले कि मैं किसी का भी बच्चा, किसी को पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोल रहा, मदर की कोई एक बच्चा अपनी माँ को बोले माँ मैं कल रेप करने जा रहा हूँ, क्या माँ उसको अलो करेगी? क्या करेगी? उसकी हड्डियां पसलियां एक कर देगी ना। तो उसी तरीके से आई एम नॉट सेइंग टू बीट, बट एटलीस्ट टू टीच टू देयर वर्ड्स टू हस्बैंड। और अगर कोई
कपल हैं, कोई गृहस्थी में हैं और जो आध्यात्मिकता में आगे हैं, उसको लीड करना चाहिए, चाहे वो पति हो या चाहे वो पत्नी हो। प्रभुपाद ने भी बोला हुआ है माताओं को हाँ अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन लीड करना चाहिए, उनको हर कार्यों के लिए करना चाहिए। और रिप्लेसमेंट ढूंढे, नॉनवेज की जगह कुछ और उनको खिलाए, जिससे उनकी जो क्यूरियोसिटी है नॉनवेज खाने की खत्म हो, और भगवान से प्रार्थना करे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रसाद खिलाए। मेरी भी यही प्रार्थना है। आज चलो हम प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग नॉनवेज खा रहे हैं, जो भी किसी अभी जुड़े हैं और उनके संबंधी नॉनवेज खा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये गलत कार्य, दुराचार कार्य छोड़ दे और अपनी तैयारी कर सके गोलोक धाम जाने की। ओके, तो चलें करें हम आज का सेशन एंड, कल मिले फिर, ठीक है। ग्रंथ हाँ, ऋतिका माता जी सेइंग यस, ओके नाउ डू इट। ओके, तो अपने आप को अनम्यूट करिए, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नॉन वेज